2025 के आज 6 सितंबर सैटरडे शहरन में है वांचोनु में मेतेचा। नमस्कार वांचोनु, आपका स्वागत करते हैं। लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बाजार एरिया यानी कि पार्किंग लॉट में एक अवेयरनेस कार्यक्रम रख रहे हैं, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। और ये कार्यक्रम वन डे लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम जो चाइल्ड प्रिवेंशन एंड कॉम्बैटिंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर ये एक कार्यक्रम रख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आज के पूरे दिन भर के जो कार्यक्रम है उसे देखते हैं, फिर हम जो DCPU है और CWC टीम मौजूद है यहाँ पे, उन सभी से रूबरू कराएंगे। चलिए। Respected all the staff and members of CWC and DCPU, respected other President and Secretary and their members, respected all the shopkeeper, driver, counter owner and the media person present here today. आज हम लोग यहाँ में आप लोग को एक तो नया नहीं है, लेकिन हम लोग जो काम कर रहा है जो बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, वो सब्जेक्ट बताने के लिए यहाँ में आप लोग को बुलाया गया है। यहाँ में आप बैनर में देख सकता है वन डे लीगल अवेयरनेस ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग। ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मतलब ये है कि बच्चा को बाहर लेके जाता है, पढ़ाने नहीं देता है। अंडर एज जो चाइल्ड मतलब जो बिलो 18 ईयर्स, 18 साल से नीचे वाला को उसको बोलते हैं चाइल्ड। वो बच्चा को कंपलसरी एजुकेशन देना है। उसको कोई भी आपका दुकान में भी या कहीं भी किसी का घर में भी काम करना नहीं देना चाहिए। हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से जो 6 बच्चा जो चाइल्ड है वो वहाँ में बैठा हुआ था। हम लोग को रिपोर्ट मिला है कि वहाँ में किसी का बच्चा जो है वहाँ में पढ़ने के लिए रखा है या क्या करने के लिए रखा है। तो ऐसे करके हम लोग को रिपोर्ट मिला है, कंप्लेन किया है। तो उसी का द्वारा हम लोग वहाँ में उसको रेस्क्यू करके उसको वापस लोंगडिंग लेके आया। लेके आने के बाद अभी हम लोग उसको CCI में रख दिया है। सभी को चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन बोलता है वो। नमस्ते। आप लोग को इतना धूप में खड़ा होने दिया है और दुकान बंद करने दिया है, उसके लिए माफ़ी हम लोग का तरफ से। तो रिस्पेक्टेड CEO सर, आजम सर, बाजार कमेटी, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, मेंबर्स, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, सभी को वेलकम है। आप लोग का बाजार जितना शॉपकीपर्स है और जो ये अवेयरनेस सुनने के लिए आया है, सबको वेलकम। दुकान वगैरह बंद करके इधर में क्यों हम लोग बुलाया है करके, तो अभी ऐसे है कि हमेशा हम लोग ऐसे मौका तो नहीं मिलता है, हमेशा हम लोग इंटरेक्शन होने के लिए मौका नहीं मिलता है। सो वी आर लकी कि आज का दिन मिला है। हम लोग CEO सर एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से, हम लोग का पुलिस फोर्स है, थैंक यू सो मच, ओबिंग सर और टीम, और हम लोग का चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम है, हम लोग का बाजार सब पार्टी है। हम लोग सेंचुरी, तो हम लोग को इस सोसाइटी में रहने के लिए कुछ कायदे कानून जानना पड़ेगा। और हम लोग का हर किसी का बस में नहीं है कि हम लोग कानून पढ़े। हाँ, हम लोग LLB करने जाए, इसके बाद में हमको कानून मालूम होना पड़ेगा, कानून मालूम होगा, इसके बाद ही हम लोग कानून से चलेगा, ऐसा नहीं होगा। हम लोग को कानून जानना पड़ेगा ट्रैफिक का। अभी गाड़ी भी चलाता है भी तो हम लोग को कानून जानना पड़ेगा ट्रैफिक का। हम लोग एक दुकान भी खोलता है तो हम लोग को इसका भी कानून जानना पड़ेगा। कंज्यूमर एक्ट के बारे में आप लोग को पता है कि नहीं? बस एक दुकान और गुमटी खोल लेने से नहीं होता है, आपका कंज्यूमर एक्ट को भी जानना बहुत ज़रूरी है। और आप एक ऐसे एस्टेब्लिशमेंट, एक दुकान वगैरह खोलने के बाद में एक चाइल्ड लेबर एक्ट बोल के भी है, उसको भी जानना पड़ेगा। ये सब बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कानून है जो आपको जानना पड़ेगा। तो हम लोग जो है अपना टाइम लेके
मंडे टू फ्राइडे हम लोग बिजी रहता है, बट देन ये सैटरडे हम लोग आज फ्री है करके हम आप लोग का साथ में ये सब कुछ बात डिस्कस करने आए हैं, बताने आए हैं। तो एक्चुअली हम लोग चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम से हैं, तो चाइल्ड लेबर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग ये सब के बारे में ही आप लोगों को बताएंगे। बट देन ऐसे मौका बार बार नहीं मिलता है, इसलिए हम कंज्यूमर एक्ट को भी लेके थोड़ा आप लोग को बता देगा और ट्रैफिक रूल्स को भी थोड़ा बता देगा। और आपका चाइल्ड लेबर बहुत ज़रूरी है जानना आप लोग को। CWC DCPU का तरफ से वो बताएगा, तो कॉमनली हम एक पॉइंट्स करके आप लोगों को सबको बता देगा। जो जानना जरूरी है वो है कि चाइल्ड मतलब 18 ईयर्स से बिलो को चाइल्ड बोलते हैं। हम लोग ये नहीं कि बच्चा को चाइल्ड बोलेगा। तो चाइल्ड मतलब चाइल्ड लेबर नहीं कर सकता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में अगर फंसता है तो आप लोग जेल जाएगा। इसलिए चाइल्ड का आप लोग उम्र जानना पड़ेगा। 18 ईयर्स बिलो को चाइल्ड बोलता है। हाँ, इसके बाद में अपना वो जो अगर मेरा खुद का बच्चा भी होता है, हम मेरा मर्जी से किसी का घर में नहीं रख सकता है। पेरेंट्स का कंसेंट सिर्फ नहीं होगा, वो अपना मन मर्जी से मेरा बच्चा है मेरा मर्जी है, नहीं, अपना बच्चा को किसी का घर में नहीं रख सकता है खुद का कंसेंट होने से भी। तो क्या होगा, वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग ऐसे है। इसके बाद में ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, काउंटर वाला लोग इधर में है कि नहीं। काउंटर वाला आप लोग को बहुत बार माफ कर चुका है और आप लोग को बताया भी गया है कि जो बच्चा, जो अंडर एज का बच्चा बिना पेरेंट्स का, बिना एल्डर का, बिना गार्जियन का कोई भी अकेला ट्रेवल नहीं करेगा। अगर उन लोग टिकट काटता भी है तो उनको नहीं देना है, क्योंकि यही है ये जो आप लोग भी एक चाइल्ड ट्रैफिकर का ही एक ग्रुप बन जाएगा। को एक्यूज बोलता है उसको। सबसे पहले माँ बाप जिसने बच्चा को दिया है और काउंटर वाला जिसने उसको मदद किया है कहीं में पहुंचाने के लिए टिकट दे के, और वो आदमी जिसने बच्चा को रखा है, ये है। इसलिए काउंटर वाला भी मालूम होना है। हम लोग तो हर सुबह नहीं कर सकते हैं, मगर बीच बीच में हम लोग चेक करता है बस लोग को, गाड़ी लोग को। और अगर आप लोग को कोई ये सब के बारे में मालूम है, कहीं में अंडर एज का बच्चा कहीं में है किसी का घर में, शॉपकीपर्स लोग को भी ये बताएगा। आप लोग ज़्यादातर बाहर का है, देख रहे हैं हम, तो आप लोग इतना दूर दूर से आया है अपना कमाई करने के लिए, ज़िंदगी के लिए, अपना माँ बाप के लिए, अपना ये के लिए, फैमिली के लिए, बच्चा के लिए। आप लोग अच्छा से काम कीजिए, अनफेयर प्रैक्टिस नहीं करना है, किसी को चीट करने का कोशिश नहीं करना है, अच्छा सामान लाना है, अच्छा सामान ही बिक्री होना है और अच्छा से कमा के अच्छा नाम लेके बैठना है। हर किसी से रिस्पेक्ट इस तरह मिलता है। आजकल हम मेरा बॉडी बड़ा है करके रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, आजकल ईमानदार से रिस्पेक्ट मिलता है। ईमानदार होना है, एक दूसरा को प्यार से पेश आना है, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। और रिस्पेक्ट का बदली हमेशा रिस्पेक्ट ही मिलता है। तो अभी शॉपकीपर्स का भी हो या कंज्यूमर्स का भी हो, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम है एडवोकेट अनीता, आप हमेशा हमको कांटेक्ट कर सकता है। आप लोग का कुछ भी प्रॉब्लम होने से भी हमेशा डिस्कस करने के लिए हमेशा हम रेडी है आप लोग का साथ में बातचीत करने के लिए। वी शुड ऑल बी रिस्पॉन्सिबल। सिर्फ पुलिस का काम नहीं होता है कि आप लोग को ये मत करो, वो मत करो, ऐसे करना है, वैसे करने के लिए हम लोग खुद मालूम होना है। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का नाते, आप एक सोसाइटी में रहने का नाते, आपको ट्रैफिक रूल्स, अगर आप घर का बाहर आप निकल रहे हैं तो आपको आपका सोसाइटी में रहने का, एक रास्ता में भी चलता है भी तो आपको ट्रैफिक रूल्स जानना पड़ेगा। आप गाड़ी भी चलाता है तो आपको ट्रैफिक रूल्स जानना पड़ेगा। आप स्कूटी भी चलाता है तो आपको ट्रैफिक रूल्स जानना पड़ेगा कि कौन सा साइड से आप चला रहे हैं। आपको हेलमेट पहनना है, आपको कौन सा जगह में पार्किंग करना है। ऐसे नहीं है, हम देखा है मर्जी हेलमेट तो लगाएगा नहीं, हेलमेट का मतलब क्या है वो भी मालूम नहीं, मर्जी से जाएगा, लेफ्ट साइड से जाना है, राइट साइड से जाना है, उसको कोई मतलब नहीं। और एक जो चीज़ हम देखा है इधर में लॉन्गडिंग में बहुत, हम अपना साइड से लेफ्ट साइड से हम लोग जाता है, उस तरफ से राइट साइड से जो आने वाला है उधर में एक गड्ढा है, तो वो गड्ढा को वो ये करने दिल नहीं है, उधर जाने दिल नहीं है, तो हम मेरा साइड से आ जाता है। वो ऐसे नहीं होता है, चाहे वो गड्ढा होने से भी वो आपका रास्ता है। हमारा सीओ साहब आजम सर है और डीसी के बिहार में आया है, डीसी ऑफिस से, उसको मैं वेलकम करता हूँ। और साथ में हमारा जो यहाँ में लॉन्गडिंग मार्केट कमेटी का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और जितना भी दुकान मालिक जितना आया है और सभी लोग ऑटो ड्राइवर से लेके गाड़ी ड्राइवर जितना भी आया है, आप सभी को मैं वेलकम करता हूँ। मैं एडवोकेट वंगतार मंगसू है
और मेरा घर तो वो खतरा वाला तानी है ना, वो वाला है, यहाँ से दिखाई दे रहा है, सबसे खतरा तानी। आप लोग को इसीलिए बुलाया है कि आज आप लोग भी कानून के बारे में कुछ जाने। अभी जो हम लोग का मैडम ने, अनीता मैडम ने बताया, लॉ आप लोग पढ़ाओ या ना पढ़ो, लेकिन बेसिक लॉ ना, छोटा छोटा चीज़ कानून के बारे में आपको जानना है, ताकि आप खतरा से बच सके, है कि नहीं। आप आदमी है, इंसान है, हम लोग दुनिया में एक ही बार पैदा होता है, तो पैदा होने के बाद आप जेल में जाके क्या फायदा है। तो जेल में तो नहीं जाएगा कानून जानने से, कानून नहीं जाने तो अब जेल जाते रहेगा। तो कानून जानने के लिए बेसिक चीज़ आप गलती काम नहीं करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिए, और जो जो यहाँ पे आज नहीं आया है वो लोग आप बताइए कि आज हम लोग आपको क्या बताया था। तो नंबर 1 में हम लोग जो यहाँ पे हम लोग खुशी खुशी यहाँ पे प्रोग्राम नहीं बताया। आप लोग सोचा होगा कि ये अनीता मैडम, मंगतान सर लोग, सीओ साहब लोग आके यहाँ में क्या भाषण मार रहा है। हम लोग अपने मर्जी से नहीं किया। हम लोग को खबर आया है कि मेंबर सेक्रेटरी जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बोलता है ना, मेंबर सेक्रेटरी चाइल्ड डिपार्टमेंट का न्यू दिल्ली से हम लोग को खबर आया है कि ये प्रोग्राम करो, बस स्टैंड या दुकान मालिक के साथ हम लोग अवेयरनेस देना है। अवेयरनेस मीन्स जागरूकता, लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है बोल के बोला है, इसीलिए आया है। हम लोग बार बार बोलते हैं कि बच्चा चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मीन्स 18 साल से नीचे, समझ गए ना। आज आप लोग कान खुल के जो सुनेगा, आप लोग LLB करने जरूरी नहीं है, आप एडवोकेट बन गया, पकड़ लो पूरा, आज कल एडवोकेट बन गया, सीना फुला के घूमते रहो, कानून जान गया, आपका बच्चा बाप जान गया। इसलिए ध्यान से सुनिए, चाइल्ड मीन्स बिलो 18 ईयर्स, मतलब 18 साल से नीचे। तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग मतलब आजकल क्या होता है, छोटा छोटा बच्चा को झूठ बोल के, माँ पिताजी को झूठ बोल के रुपया पैसा दे के खरीद के कहीं ले जाता है, लौंडी से ले जाता है बाहर में, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, ईटानगर, तेजू, पासीघाट में जो लौंडी से बच्चा 18 ईयर्स के नीचे, लड़की हो लड़का हो, बच्चा को पैसा दे के झूठ बोल के ले जाता है। उसके बाद वहाँ में क्या करता जानता है, जो ले जाते समय में माँ पिताजी को बोलता है कि आपका बच्चा कानून पढ़ाएगा, लेकिन नहीं पढ़ाता है वहाँ में। उसके बाद जबरदस्त काम कराता है, उसको लेबर बनाता है, उसको खाना पकाने लेता है, उसको कपड़ा धोने लेता है, उसको बच्चा देने लेता है। तो इसमें क्या होता है, माँ बाप जो जिसने बच्चा भेजा जेल जाएगा। जेल कितना साल, ज़्यादा नहीं है, 20 साल, 20 ईयर्स। और जेल में आपको मिलेगा डंडा और अंडा, दोनों मिलेगा, डंडा भी मिलेगा, अंडा भी मिलेगा, और हाथ में लोहा बांध के बैठेगा, घड़ी नहीं लोहा। आप लोग को इसीलिए बुलाया कि ये सब जानना जरूरी है। क्या होता है जानता है, ले जाके जो और ऑर्गन बोलता है, ऑर्गन, ये ऑर्गन बोलता है ना, जैसे कि हार्ट, दिल निकलता है, लीवर निकलता है, किडनी निकलता है, उसके ऊपर भेज देता है बच्चा को, बच्चा का काट के, उसको बोलता है चाइल्ड ट्रैफिकिंग। वो यहाँ में क्या होता है, जैसे कि यहाँ का कोई नॉन ट्रैवलर आपका बाहर से आया है, बाहर से आके मेरा साथ झूठ बोल के बच्चा को पढ़ाएगा बोल के ले गया यूपी बिहार में, दिल्ली में। लेकिन वो जो बच्चा जिसको माँ बाप पता नहीं है, जिसको भेजा बच्चा, है कि नहीं, आप लोग ध्यान से सुन रहे ना, जिस आदमी को मैंने बच्चा भेजा है उसके एड्रेस और बच्चा का माँ पिता इसके पास नहीं है। मेरा एड्रेस तो है, मैंने ले गया, लेकिन माँ बाप लड़की के बच्चा लोग हमको पता है, लेकिन जिसने ले गया उसको पता नहीं है। लेकिन बीच में अचानक हम मर गया या हम कहीं गायब हो गया, तो वो बच्चा मिलना मुश्किल हो गया, समझ गया। क्योंकि जो बच्चा का माँ पिताजी वो आदमी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है, हमसे कॉन्टेक्ट, हम बीच में गायब हो गया, उसका मतलब उसका बच्चा गायब हो गया। इसीलिए माँ पिताजी को लोग बताइए कि बच्चा को लुंगी डिस्ट्रिक्ट से लेके नहीं जाना है, आज के बाद बंद करना है। और हम लोग जो ट्रैफिक वाला लोग, ये काउंटर वाला लोग, हमको बोल चुका है कि यहाँ से बच्चा 18 ईयर्स के बच्चा को टिकट इशू मत करो। टिकट इशू करने से यहाँ से बच्चा लोग भागता है, खास तौर पर लड़की लोग। उसके बाद पोक्सो मतलब छोटा बच्चा को जो हरकत करेगा, उसमें क्या होता है, आप लोग दुकान में बच्चा मोड़ रखिए 18 ईयर्स के नीचे, कोई भी बच्चा, लड़की बच्चा गाड़ी में उड़ने से, दुकान में आने से बिलो 18 ईयर्स के बच्चा लोग को आप लोग रेप नहीं करना है, सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं करना है। और ज़्यादा में खराब जगह, ये हम उस दिन में बताया 3 जगह, आपको ओपन बताऊंगा मैं। ये देखिए, लड़की को 3 जगह में आप नहीं पकड़ना पड़ता है। फर्स्ट ये जगह देख लो, ये हाँ, यहाँ लड़की को, छोटा लड़की को आप यहाँ में नहीं पकड़ना पड़ता है, ये जगह 1 2, उसके बाद ये प्राइवेट पार्ट पड़ता है, ये जगह 3 जगह किताब में लिखा है।
लॉ में लिखा है। और पांचों वासियों लोग, हमारा प्यारे भाई बहन लोग, माता पिता लोग एकदम बाकी रीति से एकदम 100 कदम पीछे हो रहा है। इसीलिए हमारा यहाँ में एडवोकेट पंकज साहब से लेकर के अनिता मैडम जी से लेकर के यहाँ में हम एवेनेट कैंप रखा गया है। इस सभी के लिए हम सभी लोग खुश होना चाहिए। और साथ में यहाँ पर आज सीओ साहब मौजूद है हम सबके पास। हम सभी लोग पांचों वासियों लोग को आगे बढ़ाने के लिए, हम सभी को डेवलपमेंट करने के लिए इतना तारीख से ये बोर्ड उठाया। हम लोग शाबाशी दे लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी लोग चाहे एसोसिएशन लोग जो है तेजू जाता है, पासीघाट जाता है, नामसाई जाता है, ईटानगर जाता है, कहीं कहीं इतना तकलीफ हो जाता है। ये सब जो है हम पांचों वासियों लोग, मेरे दोती लोग, माता पिता लोग, हमारे भाई बहन लोग काने कान सुनना चाहिए, क्योंकि हम सब आगे बढ़ने के लिए, हम सब लोग को डेवलपमेंट कराने के लिए ये सब अवेयरनेस कैंप रखा गया है। ये सबका हमारा लोंगडिंग का शॉपकीपर लोग, सीनियर लोग, जीनियर लोग भी ये सबको ध्यान में सुनते हुए कानों कान घुसाना है। वक्का से, पंचौ से, कानूबाड़ी से, कोंडू से, कोनसा से, कहीं कहीं से, लोंगपोंग से, मिंटोंग से, न्यौसा से, पुंगौ से, लोंगपो से, महवा से आने वाला लोग को ड्राइवर लोग, ऑटो ड्राइवर लोग काने कान खुमत पहुंचाना है, क्योंकि हम लोग पांचों वासियों लोग से एकदम 100 कदम पीछे ही करके ये सब जो है एवरेज कैंप रखा है। ये जो गवर्नमेंट का जो है थ्रू प्रपोजल करके रखा है, ये सब ध्यान में सुनते हुए आप लोग थोड़ा करना है। और से इसी बात को गांव-गांव में कानों कान पहुंचना चाहिए। जीपी के पास, गाँव का एसएम के पास, जीपीसी का पास और गाँव का जो है 4 मेंबर के पास, जिकोन के पास पहुंचना चाहिए करके ये लोग का रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट करते हुए मैं एक सब आप लोग सुनने के लिए कह रहा है, ये सब सुनना है। जो दुकानदार लोग में भी यहाँ में काम करने के आने से ये लोग से विराट कंसर्न नहीं रखना है करके अभी गवर्नमेंट जो है बहुत जोरदार से लागू हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से चाइल्ड वेलफेयर कमेटी लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और यहाँ पे जितने लोग भी इकट्ठे हुए हैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने पहले तो बहुत धूप को सहा है, शहर का खड़ा हुआ है, अभी फिर बारिश देने लग गया है, तो इसके लिए मैं सिर्फ 5 मिनट लूँगा। और मैं इतना ही कहूँगा कि आज का जो प्रोग्राम है वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का बारे में है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मतलब है बाल तस्करी। बच्चों को पहले तो एक तरकीब अपनाता था बदमाश लोग, बच्चों को जहाँ तहाँ से बोस्ता में भरा के उठा के चोरी करके ले जाता था और उधर में बड़ा बड़ा कारखाना और बड़ा बड़ा कोठी में बेचता था। लेकिन आजकल थोड़ा सा घट गया है वो चीज़ को ना, आजकल अलग तरीका से अपनाता है। आजकल का जो मोडस ऑपरेंडी जो अपनाता है वो ये है कि अब भी इसका शिकार बन सकता है, मैं भी शिकार बन सकता हूँ। हर कोई जानबूझ के गलत काम नहीं करता है, लेकिन अब भी वो गलत काम का हिस्सा बन सकता है जाने अनजाने में। वो कैसा है, जैसे कि आजकल मोबाइल का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, नेट का ज़माना में है, तो उसमें हम लोग को तरह तरह का गुमराह करता है। ये बोलता है कि बड़ा लोग को 18-19 ईयर्स का बच्चा लोग को हम लोग समझाना नहीं सकता, बुझाना नहीं सकता। हम लोग को थोड़ा छोटा छोटा बच्चा को चाहिए, 10 साल का, 15 साल का, 16 साल का बच्चा लोग को हम लोग अच्छा से समझा सकता है। इसलिए उतना ही उम्र का अब काइंडली प्लीज़ हमको 10 आदमी ढूंढो ना, आपको इतना कमीशन देगा हम लोग। तो वो लोग तरीका से बोलता है, ईमानदारी से बोलता है, तो हम भी उसमें बहक जाते हैं, हम भी विश्वास करने लगता है। और हम यहाँ से अपना लोकेलिटी से, अपना जगह से हम भी छोटा छोटा बच्चा लोग को ढूंढने लग जाते हैं कि ये कारखाना में आपका भी नौकरी हो जाएगा। हमारे पिताजी को भी हम समझाने लगता है कि आपका बच्चा को जाने देगा क्या, वो हमें ऐसा ऐसा कुछ नौकरी का ऑफर आया है, हमको 10 आदमी चाहिए। तो इस तरह हम लोग हमने भी 10 आदमी को मान लीजिए बेच दिया है। तो मैं तो बहुत खुशी हूँ कि मेरे जरिए 10 बच्चा को मैंने नौकरी भी दिला दिया। तो उधर में उन लोग का इरादा तो कुछ अलग होगा, फिर वो लोग उधर में ले जाके कैसा जगह में उन लोग को रहने देगा, वो क्या क्या काम में यूज करेगा, वो उन लोग का इरादा अलग है। तो ऊपर से आज का जो नियम कानून है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे है पोक्सो एक्ट, और मान लीजिए 18 ईयर्स से जो छोटा है वो बच्चा है, चाहे उसका बदन जितना ही बड़ा क्यों ना हो। इसलिए अगर यहाँ पे लड़का कोई 18 ईयर्स है, 16 या 17 ईयर्स का लड़का को कुछ प्यार हो जाता है, कुछ उसके सर में घूम घाम करके क्या क्या करेगा, तो वो अंतिम ही खत्म है, उसका जिंदगी पोक्सो में चला जाएगा। तो ये सबको लॉ तो बना के रखा है, लेकिन हम सबको मालूम नहीं होता है। तो ये हम लोग का वकील साहब लोग हम लोग को समझाने से, बताने से पता जमा हुआ है। आप लोग का अपना अपना साथी लोग को भी बताइए, कंज्यूमर अफेयर्स ना जो खान पान का लॉ होता है उसमें आप लोग भी सावधान नहीं है। आपको पता ही नहीं चलता है कि ये एक्सपायर हो गया है,
और वो एक्सपायरी वाला सामान को आपने किसी को बेच दिया, तो कल को हम लोग का डीसी को लेटर लिख दिया कि वो दुकान से मैंने एक्सपायरी वाला सामान लिया है, या वो दुकान ने हमको 1 kg देना था लेकिन 5 ग्राम कम दिया है, ऐसा कंप्लेंट आ गया तो आपका तो दुकान बंद हो जाएगा। विमेन यानी कि औरत वाले डिपार्टमेंट ब्रांच से रिलेटेड हूँ, तो मैं आपके समय ज़्यादा ना लेते हुए शॉर्ट में बताऊंगी। आप सभी को थैंक यू। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हम लोग का टीम को जो हमको ये प्रोग्राम में वोट ऑफ थैंक्स देने का मौका दिया। आप सभी लोग सुन लिया होगा जितना सर मैडम लोग ने सिखाया है, जो सीखा है वो आप लोग के लिए अच्छा होगा। और देखा जाए तो यहाँ में हम लोग का ही ये 1-2 आदमी कम है, ज़्यादातर तो यहाँ का शॉपकीपर्स पूरा अब नॉन लोकल, ये यहाँ में नॉन लोकल लोग ज़्यादा है। बाजार कमेटी जो बाजार का जितना शॉपकीपर्स है वो लोग तो हम लोग का साथ कोऑपरेट भी किया है, इसलिए बहुत खुश है क्योंकि हम लोग ने एक बार चेकिंग किया था जितना शॉप में मिला है बच्चा लोग को, वो अपना अपना शॉप में जितना अंडर एज बच्चा को रखा था वो लोग को आप लोग जल्दी पढ़ाई लिखाई के लिए भेज दीजिए, यहाँ में मत रखिए बोले, तो सब ने हम लोग का बात माना है, वो लोग ने अपना अपना जगह में भेज दिया। अभी ज़्यादातर हम लोग जितना भी देखते हैं दिखाई नहीं देता है ना, इसलिए अच्छा लगा है। बाजार वाला लोग तो हम लोग के साथ कोऑपरेट करता है, हम लोग का बात मानता है, तो ठीक है। मैं वोट ऑफ थैंक्स में आती हूँ। सबसे पहले मैं थैंक्स देना चाहूँगी हमारा सीओ सर को, क्योंकि सर ने अपना कीमती वक्त हम लोग का साथ में यहाँ में दिया है। इतना शेड्यूल वो लोग का बिजी शेड्यूल में भी हम लोग के साथ यहाँ में समय देने आया है सर, हम लोग को समय दे पाया है। और मैं बाजार प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी जो हमारा साथ में यहाँ में फर्स्ट से लेके लास्ट तक हम लोग के साथ यहाँ में बैठा है, सुना है। नमस्ते सर। नमस्ते। आज का जो वन डे लीगल अवेयरनेस कार्यक्रम को लेकर बताइए लोगों को, क्या खास इम्पोर्टेंट कार्यक्रम था? यस, हम लोग को ऑर्डर मिला है कि मेंबर सेक्रेटरी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स न्यू दिल्ली से कि इस तरीके का अवेयरनेस प्रोग्राम रखना है, खास तौर के बस स्टॉपेज, सुमो स्टैंड और मार्केट एरिया में। तो आज हम लोग सुमो स्टैंड में जितना भी ड्राइवर्स लोग हैं ऑटो स्टैंड में और जो मौजूद है, साथ में मार्केट पार्टी को बुलाया, शॉपकीपर को बुलाया, बाजार सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को बुलाया कि अवेयरनेस के लिए। हम लोग का आज का मोटिव था कि हाउ टू प्रिवेंट द चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, कैसे प्रिवेंट करना है, हाउ टू कॉम्बैट विद चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में हम लोग उन लोगों को अवेयरनेस दिया है, वही है। जी सर, अभी तक चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर क्या अपडेट है? रूलिंग का जो पिछले बार आप लोगों ने कई सारे बच्चों को रेस्क्यू किया था जो चाइल्ड लेबर या पढ़ाने के बहाने जो रख रखे थे। यस, तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग इलीगली ऐसा है, उसको इलीगली कस्टडी में हम लोग निकल गया था। तो इलीगल कस्टडी और चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत फ़र्क है। तो इलीगल कस्टडी मतलब जो हम लोग का बिना नॉलेज, डीसीपी और सीडब्ल्यूसी के बिना नॉलेज में हम लोग सर्टिफाई नहीं किया है, हम लोग फिट पर्सन डिक्लेयर नहीं किया है। जहाँ हम लोग फिट पर्सन डिक्लेयर नहीं करेगा डीसीपी और सीडब्ल्यूसी, उसको इलीगल कस्टडी बोलता है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग फिर अलग होता है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग में क्या होता है, 2 पार्टी इन्वॉल्व होता है। एक माता पिता जो पेरेंट्स बच्चा का, जिसने किसी को सेल करता है, जो रिसीव करता है, और जहाँ हड़बड़ी में जिसके घर में रखा है, वो दोनों मिल के चाइल्ड ट्रैफिकर बोलता है। तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग वही है कि 2 में भी बच्चा कॉन्सेंट हो सकता है, बिलो 18 ईयर्स बच्चा चाइल्ड जो है ना, चाइल्ड कॉन्सेंट में अगर ले जाने से भी उसको चाइल्ड ट्रैफिकिंग ही बोलेगा, क्योंकि बच्चा को कुछ नॉलेज नहीं होता कि क्या चीज़ है हो रहा है उसके साथ। तो एग्रीमेंट जो है पेरेंट्स के बीच में होता है, जो जिसने ले गया और जिसने भेजा है उन लोग के बीच में एग्रीमेंट होता है, उसको चाइल्ड ट्रैफिकिंग बोलते हैं। इलीगली जो लेके जाता है उसका बाद रखता है, उसका बाद चाइल्ड ट्रैफिकिंग में क्या होता है, वो लोग चाइल्ड ट्रैफिकिंग मोटिव जो है सेक्सुअल हरासमेंट के लिए रखता है। उसका बाद खास तौर पर जो ऑर्गन निकलता है, ऑर्गन को निकाल के सेल करता है। उसका बाद चाइल्ड लेबर करता है, उसका बाद स्लेव बनाता है, उसका बाद बेबी सीटर बनाता है, ऐसे कुक खाना बनाने रहता है। तो ये चाइल्ड ट्रैफिकर में आता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में आता है। तो अभी की जो इलीगल कस्टडी जो बोला है वो तो पढ़ाई लिखाई के लिए जरूर रखा है, लेकिन फिर भी उनको फिट पर्सन डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिट पर्सन के लिए उसके लिए जो फोस्टर केयर जब तक CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने जब तक डिक्लेयर नहीं करेगा बोर्ड से, तो उसको इलीगल कस्टडी बोलता है, नॉट एग्जैक्टली चाइल्ड ट्रैफिकिंग। सर, आखिर वक्त पे ये भी जानना चाहूँगा कि लास्ट टाइम जो आप लोगों के टीमों ने तेजू से
कई कई अलग जगहों से 6 लड़कियों को जो रेस्क्यू किया था, यस क्या उन सबको अलग अलग स्कूलों में दाखिल करा दिया या कहाँ रखा यस है? यस हम लोग जो जितना भी रेस्क्यू किया है तेजू से, हम लोग उसको नानी मारिया में रखा है। उसके बाद बाबी के ओजू मिशन में रख चुका है। तो बहुत बढ़िया से वो लोग एडमिशन करके अभी पढ़ाई हो गया। तो उसके लिए हम लोग जो रतनानिया खासतौर पर जो ओजू मिशन का चेयरमैन जो है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग जैसे तेजू से जो बच्चा को रेस्क्यू कर जब लाया है, जो लेकर आया था किसी के घर से, तो हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है कि ओजू मिशन का जो चेयरमैन है मैडम को, तो चेयरपर्सन को, तो मैडम ने हम लोग की बात को रखा है, हम लोग की रिक्वेस्ट को माना है। तो अभी जो है ओजू मिशन में लोग को एडमिशन करके हॉस्टल में रखा है। बहुत अच्छा तरीके से पढ़ाई शुरू हो गया हम लोग। लास्टली ये भी जानना चाहूँगा सर, आप लोग इतना अवेयरनेस प्रोग्राम कार्यक्रम आयोजित करता है, कई अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में जाता है, चाइल्ड रेस्क्यू को लेकर, चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर आप लोग काफ़ी सालों से ये कदम उठा रहे हैं। क्या इस ऐसे में क्या हमारे वांचो सोसाइटी से हमारे नेता, हमारे लीडर सब आप सबके को कोई मदद देते हैं? यस, हम पहले से ही बोलना चाहूँगा कि मदद दिया है, जैसे हुजूर साहब की तरफ से तो कुछ मदद भी दिया है, जो फिजिकली फाइनेंशियली जो भी हो तो मदद। और हमारा जो ऑनरेबल थमंग साहब भी, MLA साहब थमंग साहब भी जरूर मदद किया है। तो उसके बाद ऐसे है, ये चीज़ जो हमें कला से नहीं होगा, सारा वांचो मिलकर काम करना पड़ेगा। माता पिता राजी होना पड़ेगा, माता पिता अवेयरनेस होना पड़ेगा चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रुकाने के लिए। तो मैं खास तौर पर यह पहले से कहना चाहूँगा कि पहले से कहना चाहता था कि हमारा तीनों MLA को कि हमारा यहाँ में हॉस्टल होना है, कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूट यहाँ से हम लोग को जो क्यों ओवरफ्लो हो रहा है, जुमिनाइल अंडर 18 लॉन्डिंग से क्यों ओवरफ्लो हो रहा है, खासतौर पर लड़की लोग। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा कि हॉस्टल होना पड़ेगा, क्योंकि ये हॉस्टल नहीं होने से क्या होता है, बच्चा लोग रेंट में रहता है, रेंट में रहने से क्या होता है, वो लोग का खाना पीना प्रॉब्लम होता है, पैसा नहीं होता है, रेंट का फेयर जो रेंट देने नहीं पाता है। तो बाद में क्या करता है, वो लोग किसी लड़का से बॉयफ्रेंड बनाता है, बॉयफ्रेंड बना के रात को लड़का आता है, दरवाज़ा तो है ही नहीं, घर में खुला रहता है, उसके बाद सेक्सुअल रिलेशन होता है, सेक्सुअल रिलेशन होने के बाद पेट में बच्चा हो जाता है, किसी को तो रेप होता है। तो ये जो हॉस्टल प्रॉब्लम को वैसे होता है। मैं लोंगडिंग हायर सेकेंडरी स्कूल में 1985-84 में क्लास 6 में पढ़ता था। तो हायर सेकेंडरी स्कूल लोंगडिंग में तो हॉस्टल होता था। हॉस्टल में बहने से डिसिप्लिन होता है, उसके बाद लड़का लोग में डिसिप्लिन के साथ जो कस्टडी में बैठ सकता है, जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है ना, उसका कस्टडी में उसका अंडर में कंट्रोल में रह सकता है। लेकिन रेंट में क्या होता है, जो रेंट में रहता है बच्चा लोग, लड़की हो लड़का हो, तो फ्री होता है, उसमें मालिक नहीं होता है। मालिक नहीं होता है, वो लोग क्या होता है, रात में पीने जाता है, रात में लड़का के साथ सोता है, लड़के के साथ बैठता है, घूमता है, मतलब फर्स्ट नाला सेकंड नाला हेलीपैड में फ्री ओपनली घूमता है, क्योंकि रेंट में कोई मालिक नहीं रहता। इसलिए मैं ये दोबारा हमारा तीनों MLA, हमारा वांचो में 3 MLAs है, वो तीनों को मैं दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लोंगडिंग, कानबारी, बक्का बोंगचो में हॉस्टल, बॉय हॉस्टल, गर्ल हॉस्टल जल्द से जल्द खुलिए। तब देखिए कि किस तरह से लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का चाइल्ड ट्रैफिकिंग रुकता है, किस तरह से सेक्स रैकेट रुकता है। एक ही उपाय है, सेक्स रैकेट और चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रुकाने का एक ही उपाय कि लोंगडिंग बक्का कानबारी में हॉस्टल खुलना पड़ेगा, इमीडिएट गर्ल बॉय हॉस्टल। देखिए वक्ता मंगसू बोलता है, श्योर अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सर। ये मेरा रिक्वेस्ट है तीनों से। थैंक यू। तो ये रहा आज लोंगडिंग मार्केट प्लेस में जो DCPU यानी कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट लोंगडिंग के टीमों ने आज लोंगडिंग के मार्केट एरिया पे जो चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर जो कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसका आप सभी ने देखा। इसमें यहाँ पहले बार क्या होता था कि चाइल्ड लोगों को दुकानों में रखते थे, उन सब को भी काफ़ी साल पहले से उन्होंने अवेयरनेस कराते हुए इन सब को वापस भेजा गया। यहाँ खास करके यहाँ पे एक काउंटर है, यहाँ से सारे अरुणाचल प्रदेश की अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में जाते हैं, हमारे भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में यहीं से काउंटर से होकर टिकट काट के बस में चढ़ जाते हैं, सुमो में चढ़ जाते हैं। इसको लेकर भी आज ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखा कि किसी भी काउंटर में किसी भी बिलो 18 ईयर्स के चाइल्ड को टिकट नहीं देना है, अकेलापन किसी लड़की लड़के को यहाँ से जाने नहीं दिया जाना चाहिए। इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है। अलावा जो भी मार्केट दुकानदार या यहाँ के बिजनेसमैन लोगों को जो भी अपना अंदर की जो बात है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जा नहीं सकते हैं, जो CO से मिल नहीं सकते हैं, जो ADC से मिल नहीं पाता है, जो ADC से मिल नहीं सकता है, जो बात रखना चाहता हो, उन लोगों को भी आज खास करके यहाँ पे बात रखने की अनुमति दिया है, चांस दिया गया है। हालांकि कोई ऐसा निकल नहीं आया है, किसी का कोई ऐसा प्रॉब्लम सामने नहीं निकला है। तो ये रहा आज पूरे खास करके अभी तक DCPU एंड CWC सिस्टम लोंगडिंग के जोरदारों से अभी हमारे
बच्चों को वांचो कम्युनिटी से जो चाइल्ड लेबर के लिए बाहर लोग जाते हैं उन सबको रेस्क्यू करने के लिए लगातार अभी जारी है। अभी अवेयरनेस प्रोग्राम लगातार जारी है। आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ। तब तक के लिए इंतजार बने रहिए।